लेके जरा बोलिए यही बात। वाह दीजिए महाराज, गाय दूँ। बहुत बढ़िया दीजिए, बोलिए। कुंडल मंगिया में सिंदूरवा ये ससुर के बेटा। जो आपने किया अभी, इसका मतलब है कि आप अपनी होने वाली धर्मपत्नी से यह वादा करते हैं, यह संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? चाहे मेरी होने वाली धर्मपत्नी, हे प्रिय, हे प्रिय मेरी होने वाली अर्धांगिनी, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जैसे शिलाखंड को हटा दिया, जो लोढ़ा होता है हमारे घर का, वह शिलाखंड होता है पहाड़ का एक अंग है, न कि सीमेंट से बनाया गया है। ठीक है, जैसे आज हमने इसको खिसका दिया, उसी तरीके से मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद आपके जीवन में पहाड़ जैसी विपत्ति अगर आएगी, उसे मैं चुटकी में, जैसे शिलाखंड को हटा दिया वैसे उस विपत्ति को चुटकी बजाते हुए मैं नष्ट कर दूंगा। ये मेरा वादा है। अब होने वाला है 7 वचन। 7 वचन किसके हैं? कन्या के। और कुछ वचन, 5 वचन आपके होंगे। तो 7 वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इस वचन को आप सुनेंगे और समझेंगे, अपनी मेमोरी में फीड करके रखेंगे, मेरा दावा है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में वचन देता हूँ, कभी आपके दरवाजे पर विपत्ति, कलेश, अशांति, ये तीनों ये दस्तखत देने वाले नहीं है। अब वचन में कन्या क्या कहती है? पहले वचन में देखा था हम, पहले वचन में कन्या कहती है, वचन का मतलब है आपसे यह वचन ले रही है, आप वादा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आपकी बातों को मैं मानूंगा। पहले के साथ महाराज जी जो सहूर रहता हूँ भैया, इसमें कन्या कहती है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहतम यदि कर्म कुर्या कामंगम्यामि त्वदा त्वदीयं जगादि कन्या च वचनम प्रथमम्। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा करें, आप कोई भी उद्यापन करें, व्रत रखें और दान आदि कर्म करते हैं, तो मुझे साथ लेकर के करना होगा। अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है, हव्यै प्रदानौ रमरान प्रीत्यं काव्यं प्रदाने यस्य पूजयेथा वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य दान करेंगे, हव्य दान करेंगे और कव्य दान करेंगे, उसमें साथ लेना होगा मुझे। तो हव्य दान का मतलब होता है हवन करना, कव्य दान का मतलब होता है पिंड दान करना। जब पिंड दान करते हैं उसे कौओं को दान किया जाता है, इसलिए उसे कव्य दान कहते हैं, और हवन जो करते हैं उसे हव्य दान कहते हैं। दोनों में आप मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा भरणिन्यन्त कुर्या पशूनां परिपालनश्च कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आपके घर में गाय हैं, भैंस है, पशु जितने भी हैं, उनका सबका लालन पालन मेरे अधिकार में होना चाहिए, और आपके माता पिता का मैं सदैव आदर करूंगा, वो करूंगी। इस अगर वचन को आप मानते हैं, मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कहती है, आयै व्ययौ धान्य धनिकान् पीष्ट्वा निवेशं न गृहे निदद्या वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है, आय व्यय, आय व्यय का मतलब होता है जो आय हो, और व्यय का मतलब जो खर्च हो, उन सब का हिसाब किताब हम दोनों को मिलके करना होगा। आप मेरी सलाह से कुछ खर्च करेंगे, अगर यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। और पांचवें वचन में क्या करना कहती है, देवालया कूप तड़क बापी विद्यज्ञ यदि पूजिये था वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, उसका उद्घाटन करें, उद्यापन करें, कोई भी कार्य आप करते हैं तो मुझे आप साथ लेकर के ही करेंगे। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। अब छठे वचन में कन्या कहती है, देशांतरे आयस्पुरांतरे वा
यदा विदद्य विकृतं वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम कष्टमम। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कहीं भी कोई व्यापार करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो आप मुझे बताएंगे जरूर, आप मुझसे सलाह लेंगे। अगर यह आपको मंजूर है तो मैं आपका वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन जो होता है भैया, यही आपके भाग्य को बदल सकता है। घर में जो कलेश होता है, सातवां वचन जब बालक भूल जाता है, पति जब सातवें वचन को भूल जाता है तो पति पत्नी में महाभारत होता है और परिवार में बना खाना खाने को नहीं मिलता। वो वचन कौन सा है? न सेवनीय यदि पारकीया स्वयं भवानी भवन कामनीति वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम च सतमम। भैया मोनू जी सातवें वचन में कन्या से कहती है, क्या कहती है कि मेरे सिवा मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे। इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब समझ गए ना इस बात को? सातों वचन आपको मंजूर है? चलिए कल्याण मस्तु। पहले वचन में मोनू क्या कहते हैं? ये कहते हैं मदीय चित्तानुगतम च चित्तम दो ममाज्ञा परिपालनश्च प्रतिव्रता धर्म परायणे कुर्या सदा सर्वमियं प्रयत्नम। मोनू जी आपसे कह रहे हैं कि हे प्रतिपते देवी, हे मेरी होने वाली धर्म पत्नी, मैं आपसे एक वचन लेता हूं कि आपको मेरे चित्त के जैसा आपका चित्त रखना होगा, मेरे चित्त जैसा आपको चित्त रखना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और पतिव्रता धर्म में आपको रहना होगा। इसका मतलब क्या है? फिर कहते हैं कीड़ा शरीर संस्कार समोस दर्शनम हास्यम परिगृहे भवनम तेज भौतिका। कहते हैं कि जब मैं घर पे रहूं तो आप 16 श्रृंगार करो, नाचो गाओ, पड़ोस में कहीं शादी विवाह है, उत्सव है, मेला लगा है, दर्शन करना है, चलो करते हैं। लेकिन जब मैं देश परदेश में रहूं, मैं यहाँ ना रहूं, तो आपको ये नहीं करना है। आप किसी की पराये पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी, आप कहीं जाने आने वाली नहीं हैं जब तक कि हमारे माँ बाप का आदेश ना हो। हमारे परिवार का मेरे न रहने पर अगर आदेश होता है, मेरी मैया कहती है कि आप फला के घर चलो, तो आप चली जाओ। लेकिन अगर मेरे घर का कोई नहीं कहता और मेरी आज्ञा नहीं है तो आपको जाना नहीं है। उद्याने मद्यपाने च बिटिया मोनू जी कहते हैं उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञायं विना न गत्यव्यम पतिव्रत परायणे। लड़का कह रहा है कि आप एक बात याद रखिए, उद्याने मद्यपाने, उद्यान माने बाग बगीचा, मद्यपाने मतलब जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पी रहे हो या ठेके की दुकान हो, तो आपको शाम के टाइम ना तो बाग बगीचे में जाना है और न जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पीते हो उस रास्ते से नहीं जाना है। अगर रास्ता बनता है तो रास्ता बदल दो। उसके बाद आज्ञायं विना न गत्यभ्यम पतिव्रते परायणे। अगर मेरी मैया से, मेरी बहन से, मेरी भाभी से, मेरे परिवार में किसी से किसी बात को लेकर के अगर अनबन होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको कष्ट होता है, आपको कष्ट होता है तो आप मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले, आपके भाई आए